बंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। असुभरण मंगल करण, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सभी को प्रणाम। तुम आंकड़ी न पाई इत अखंड कहिया, तोय न खुले रे द्वार। तुम समझे नहीं बानी सुख देवी की, तो हृदय रहो रे अंधार। तो हृदय रहो रे अंधार। अखंड ब्रजराज की लीला की गुह्य भेद न समझ पाने के कारण ही तुम बेहद धाम की जानकारी नहीं कर पाए। ऊपर करो थोड़ा सा। जानकारी नहीं कर पाए सुखदेव जी द्वारा कही हुई वाणी के रहस्य को न जानने के कारण ही तुम्हारे हृदय में अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है। इस चौपाई के माध्यम से महाराज जी ना वैष्णव को समझा रहे। तो वैष्णव तो वे जब थे, लेकिन ये हम भी हैं जब हमें पता नहीं था। अब तो सतगुरु महाराज जी अपने जागृति ज्ञान में लाए तो पता चला। तो पहले तो भागवत को हम भी नहीं जानते थे। तो सतगुरु महाराज जी वैष्णव को समझा रहे कि जो मतलब भागवत में भी हमारे संकेत हैं। तो पहला में समझे तो नहीं थे ही ना। तो इस समझा रहे कि हमारी ब्रज की लीला, रास की लीला, तो इसमें तो पहले मतलब राज जी ने भेज दिए थे ना संकेत। हमारी जो ब्रज की लीला है, हमारी रास की लीला है, लेकिन हमें अज्ञानतावश पता नहीं था। तो किसने बताई आंकड़ी, किसने खुली? अब जागृति ज्ञान में कहा था कि 28वें कलयुग में निष्कलंक बुद्ध अवतार आएंगे, तब ये वेद शास्त्रों के भेद, गुह्य भेद खुलेंगे। तो अब खुले वे भेद, तो अब पता चल रहा। यानी कि वो अखंड रास कहाँ है, वो अखंड ब्रज कहाँ है, जिसे ये लोग या हम भी यही घटित कर देते कि यो वो यही यही हो रहा। लेकिन वो ये नहीं, वो तो अखंड है और अखंड ही रहेगा और अखंड ही था। अरथ टीका का जो तुम पाया होता, तो अंधेर को होत नास। अनेक ब्रह्मांड जाके पलते, उपजे ताको देखत इत उजास। यदि तुमने वल्लभाचार्य जी की टीका का रहस्य पाया होता, तो तुम्हारे हृदय में इस प्रकार भ्रांति का अंधकार नहीं होता। अनेक ब्रह्मांड जिस जिस अक्षर ब्रह्म के एक पल से उत्पन्न होते हैं, उस ब्रह्म के लीला धाम की पहचान भी इस टीका के ज्ञान से ही हो सकती है। यानी कि देखो, इस चौपाई के माध्यम से महाराज जी बता रहे कि जो अक्षर ब्रह्म है, जिसके एक पल में ही करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं, उसका भी नहीं पता था कि ये ब्रह्मांड बन कैसे रहे, मिट कैसे रहे, क्या क्या ये 14 लोक है, कहाँ से हम आए, कहाँ हमें जाना। तो ये संकेत भी इस टीका में दे दिए कि मतलब जैसे कि हमें कहा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई, कहाँ मुझे जाना, तो पता तो नहीं था। तो ये संकेत भी थे जो अब खुले कि ये ब्रह्मांड कैसा बन रहे, कैसे मिट रहे, कौन बना रहा, कौन नहीं बना रहा। तो इसका मूल भी हमारा परमधाम ही है, जो उनका मन है अक्षर ब्रह्म, जिसका ये सारा विस्तार है। उनका मन सत्स्वरूप है, फिर ये चिदानंद लहरी माया, फिर ये इस माया जिसका मतलब बन सुमंगला शक्ति बनी, फिर ये नीचे मिटने वाला बना। तो ऐसे इसके विस्तार का हमें पता नहीं था पहले। तो इसलिए सतगुरु महाराज जी हमें समझा रहे कि उसमें भी ये संकेत है। अक्षर ब्रह्म कौन है पता नहीं था ना पहले। सुबोधनी टीका में वर्णित योग माया के प्रसंग, योग माया उपसृत है में गोपियों द्वारा रास के त्रिगुणातीत तन धारण किए जाने से यह विदित हो जाता है कि अक्षर ब्रह्म का स्वरूप इस मायावी जगत से सर्वथा परे। तो वो तो इस परे ही है ना। इसका थोड़ा सा आप बताओ। हाँ जी। बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिया। क्योंकि जो इसमें योग माया है ना, तो योग माया का मतलब काल माया से परे है ना।
दोनों चौपाइयों का बहुत अच्छा वर्णन कर दिया, क्योंकि ये जो संकेत दिए भागवत गीता का भी जो खुलासा किया गया है ना सुखदेव मुनि की जो भागवत है, उसकी भी टीका जो वल्लभाचार्य जी ने की, तो बहुत ही मेन है, जिसको महाराज जी बार बार फोकस करते है ना, कि अखंड ब्रज और जी राग कहाँ पर है। तो ये देखे सुंदर साथ जी, जैसे आपने कहा कि हमें भी सतगुरु महाराज जी की मेहर से ही ये पता चला, अन्यथा अगर हम भी पढ़ लेते ना, जैसे वैष्णव पढ़ रहे हैं, सभी पढ़ रहे हैं, भागवत भी पढ़ रहे हैं, है ना, वल्लभाचार्य जी की टीका भी पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको यही घटित कर देते हैं कि यही दिल्ली के पास मथुरा वृंदावन है, यही अखंड, उस भेद को ना जान पाते, जबकि लिखा हुआ शब्दों में योग माया है, लेकिन जब योग माया का नहीं पता तो फिर पता कैसे लगे। बस कह देते कि यही काल में ब्रह्मांड में योग करके योग में वो लीला, ऐसे अज्ञानता में रहे। ये सब सतगुरु महाराज जी के नियत से संभव होता है। बहुत अच्छी तरह से क्लियर हाँ करें। जी। हाँ जी, एक चौपाई है जी वाणी में, बोल दो। हाँ बोली बोली। अच्छा जी। सतवाणी वैष्णव ने समझाऊं, जैसु मूल डाल प्रकाशी, श्री मुख आचार्य जे ओचरिया, तेणे जाए भ्रमना नासी। श्रीमद् भागवत के सत्यार्थ वाले वचनों को हे वैष्णव भाइयों, मैं तुम्हारे सामने वर्णन कर तुमको समझाता हूँ कि किस प्रकार सत स्वरूप की लीला का विस्तार हुआ है, सृष्टि की उत्पत्ति का स्रोत किस प्रकार प्रभावित हुआ है, एवं धर्म का मूल क्या है, शाखाएं किस प्रकार प्रसारित हुई हैं और किस प्रकार उसकी शाखाएं संप्रदाय फैले। इन सब बातों का समाधान श्री वल्लभाचार्य जी ने अपने श्रीमुख से किया है, जिसे समझाने पर भ्रम नष्ट हो जाता है। देखो इस चौपाई के अंदर महाराज जी ने कैसे संसार बना, कैसे सृष्टि बनी, वो सारा खोल दिया। वैष्णव मोहित थकी न्यारी दीदा, आपन ने अविनाश, नाम तत्व कहूं श्री कृष्ण जी, जे रमे अखंड लीला रस। हे वैष्णव भाइयों, सतगुरु ने हमें इस मोह सागर से परे की वस्तु अखंड तारतम्य ज्ञान दिया है, जिसमें नाम तत्व श्री कृष्ण जी का बतलाया, जिन्होंने अखंड रास की लीला की है। सतगुरु महाराज। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रेम सखी जी ने एक दो चौपाइयां और जोड़ी, क्योंकि मंथन करके ही जोड़ा जाता है सुंदर साथ जी कड़ी से कड़ी, है ना। बहुत अच्छे, क्योंकि ये देखिए जो ब्रज और राज की लीला है उसकी तरफ ही महाराज जी के फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये ब्रह्म की लीला, ये हमारी लीला है, जिसको संसार वाले समझ नहीं सके। यहाँ नकल की गई तो नकल को असल समझ ले, जबकि जो असल है उस असल को दर्शाने के लिए नकल की व्यवस्था की गई थी, लेकिन लोग नकल को ही पकड़ कर रह गए, इसलिए महाराज जी ने इन सबका खुलासा किया है। बहुत अच्छा, प्रेम से कीजिए ना, चौपाइयों को और बढ़ने की कोशिश की, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले श्री प्राणनाथ हरे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की। प्राणाता प्यार शुभाचार्य जी, आप सबके धाम हृदय में विराजे, प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के दूरी चरणों में कोटि कोटि प्रेम। धन्य की अपार मेहर से हम अपने सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी की बेटा को श्रवण कर रहे हैं, 10वीं लहर में प्रवेश कर गए, है ना। तो कल श्रवण किया कि किस तरह से सतगुरु महाराज जी खोजते खोजते सतगुरु की तलाश में सोनगिरी पहुंच जाते, है ना। और वहां राम मंदिर में जब ध्यान में इतनी गहराई तक उतर गए, इतनी गहराई तक उतर गए कि लोगों में ये फैल गया कि शायद किसी महात्मा ने तन छोड़ दिया, और जबकि उनकी वो ध्यान अवस्था। तो सभी गांव वालों ने मिलकर क्या किया, सुंदर साथ जी उनको समाधि देने के लिए सारी सामग्री एकत्रित कर ली, है ना। लेकिन तभी दादा नारायण दास जी आते हैं, साक्षात राजी महाराज जी सतगुरु का रूप धरकर आते हैं। जब वैराग्य की, त्याग की, समर्पण की सीमा को लाना, उस समय धनी ने आकर हाथ, और सुंदर साथ जी हाथ थामा, और हाथ थाम कर जब उनको खड़ा किया, देखा कि भाई ये तो क्या है, ध्यान अवस्था में गहराई तक उतरा हुआ, जो शोर मचा हुआ था कि भाई ये तो मर गए हैं, मर गए, तो उन्होंने तुरंत आकर कहा कि कौन कह रहा है, बकवास कर रहे, ये तो ध्यान की गहराई में उतरी हुई।
तो जैसे ही सतगुरु महाराज जी ने अपनी झोली यानी अपने हृदय से वो प्रेम, वो कृपा का सागर उनके ऊपर छिड़का सुंदरसाज जी, तो मां सतगुरु महाराज जी की चेतना वापस आ गई। चेतना वापस क्या मतलब, वो जो ध्यान की गहराई में उतरे हुए थे, जो 10वें द्वार में पहुंच चुका था ध्यान, वो वापस लौटकर शरीर पर आया। तो यहाँ सुंदरसाज जी इनको देखकर सभी लोग क्या हुए, बहुत चकित और अफसोस भी हुआ। अफसोस यानी पश्चाताप भी हुआ। किस बात के लिए हुआ कि किसी ने कह दिया होगा कि अफवाह तो जल्दी उड़ जाती है कि भाई ये तो साधु ने तन छोड़ दिया, तो दूसरा जांच नहीं करेगा, कह देगा हाँ भाई, क्योंकि हालत तो ऐसी लग रही है। ये तो कोई पारखी होता है जो उसको पहचान पाता है कि भाई तन छोड़ा है या ध्यान अवस्था, तो उसको महाराज जी ही जान पाएगा, धनाराज और कोई नहीं जान पाएगा। तो उनको बड़ा पश्चाताप हुआ कि अरे अगर हमारे से गलती से क्या होता, यानी हम इनको अगर दाह संस्कार कर देते, समाधि दे देते, तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाता हमारा। कितनी बड़ा गुनाह हो जाता है कि एक ध्यान अवस्था में बैठा हुआ अगर वो शरीर से जुड़ा गया तो तुमने उठाकर उसका अंतिम संस्कार ही कर दिया। तो बड़े आश्चर्यचकित हुए और ये देखकर भी कि दादा नारायण जी कितने पहुंचे हुए हैं कि कोई बड़े बड़े वेद भी, काफी भीड़ हो गई थी वहां, काफी वेद भी बुला गए, साधु महात्माओं की भी जमात थी, लेकिन कोई भी नहीं पहचान पाया कि ये किस अवस्था में पहुंचे। क्यों नहीं सुंदरसा जी पहचान पाए? क्योंकि धामधनी के अलावा इससे बड़ा कोई वेद है ही नहीं, केवल वो ही अपनी रूह को जान सकता है कि वो किस अवस्था तक पहुंची। तो इस तरह से सुंदरसा जी सतगुरु महाराज जी आते हैं और दादा नारायण दास जी और सतगुरु महाराज जी को बैठाते हैं, यानी उनकी चेतना को वापस लौटाते हैं। अब आगे क्या करें यहाँ पर, सब एकत्रित हो गए फिर से हमें होश आने के बाद, उस आदर्श पुरुष ने अपना हुआ बहुत काफी संवाद। अब महाराज जी कह रहे हैं कि जब मुझे होश आई तो सब लोग मेरे पास एकत्रित हुए, क्योंकि एक तो पहले ही अचंभा हो गया था। क्या अचंभा हो गया था कि भाई इन साधु महात्मा ने तन छोड़ दिया, तो सब इकट्ठे हो रहे थे। लेकिन अब जब पुनः जीवित हो गए, अपनी चेतना में आप वापस आ गए, तो उनको और ज्यादा अचंभा लगा। क्यों? क्योंकि एक तो पश्चाताप ये था कि भाई कहाँ तो हम इनको समाधि देने तैयार हो गए थे, है ना, सब कुछ कफन वगैरह सब तैयार कर लिया, और दूसरी उनकी विद्युता को देखकर नारायण दास जी महाराज तो और ज्यादा भीड़ लग गई कि भाई कोई ऐसा, किसी के अंदर तो यही था, अरे ये तो सभी छोड़ दिए थे उन्होंने, तो दादा गुरु ने जीवित कर दिया इनको। तो इस तरह से और ज्यादा भीड़ बढ़ने लगी। तो इसलिए कह रहे हैं, और कह रहे हैं उस आदर्श पुरुष से अपना बहुत हुआ काफी से। अभी ध्यान देना क्यों कह रहे हैं उस आदर्श पुरुष से। अभी उस आदर्श पुरुष कह रहे, सतगुरु नहीं कह रहे। क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि अभी धामधनी ने तो पहचान लिया अपने, लेकिन आत्मा ने नहीं पहचाने, क्योंकि फरामोशी में धीरे 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 सुंदर साजी जैसे सतगुरु की भी पहचान एकदम नहीं हुई, धीरे धीरे पहचान। तो अभी यहाँ देखिए, जब रूह अपने धनी से मिल रही है तो रूह को नहीं पहचान, धनी को पहचान कि मेरी रूह। एक जानता है और एक अनजाने में बात कर रही है। तो जब जानते नहीं तो क्या करेंगे, इसीलिए भी कह रही है कि उस आदर्श पुरुष से। अभी नहीं पता कि मैं इन्हीं सतगुरु बनाऊंगा, यही मेरे सतगुरु है, इनके अंदर मेरा कौन से धाम धनी विराजमान है, इनसे मुझे क्या मिलने वाला, कुछ नहीं, क्योंकि अभी तो खोज है। बस ये लगा कि हाँ भाई मैं ध्यान अवस्था की गहराई में पहुंच चुका था और लोग मुझे मेरा अंतिम संस्कार करने के लिए उतावले हो गए थे, तो इन्होंने आकर मुझे वो अपनी गुलाब जल छिड़का और मुझे खड़ा कर दिया, वापस ध्यान से हटा दिया मुझे। तो अभी क्या, लेकिन महानता से तो प्रभावित हुए कि भाई मुझे इस ध्यान से हटा कर लाए, जब भी कोई नहीं पहचान पाए इस चीज को तो बहुत पार किए। तो इसलिए कह रहे कि उस आदर्श पुरुष से हुआ बहुत काफी से, यानी बहुत बातचीत। कैसे? पहले तो सरल भाषा में करेंगे, जैसे देवचंद जी महाराज जी को जब दर्शन दिए थे रेगिस्तान में, तो क्या पूछा था? लौकिक बात ही तो पूछी थी, भाई कहाँ जा रहे हो तुम, किसके पुत्र हो, यहाँ का राजा कैसा है, क्या काम करता है ना, ऐसे बातों बातों में मंजिल निकाल देते, क्योंकि अभी पहचान नहीं देंगे। इसी तरह से भी सतगुरु एकदम थोड़ी पहचान दे, धीरे धीरे तो पहचान बढ़ती है। तो यहाँ सुंदर साहब जी
दादा गुरु नानकदास जी और महाराज जी के बीच में काफी बातचीत। पीछे का उन्होंने सारा पूछा, भाई तुम कौन हो, है ना। उन्होंने अपना परिचय दिया। कहाँ से आए हो, मैं जलोदे से आया हूँ। क्यों आए हो यहाँ, ऐसे क्यों भटकते फिरते हो, इतने ध्यान की गहराई में क्यों हो। तो महाराज जी ने जरूर अपनी सारी बातें बताई कि भाई मुझे सतगुरु की खोज है, ऐसे ऐसे मैं मंदिरों में ऐसे ऐसे घूम कर गया, लेकिन कहीं भी मुझे ऐसा सतगुरु नहीं मिल रहे जो मुझे उस परमात्मा से मिला, जिसको सुनकर मुझे तृप्ति हो जाए। सारी बात बताई, हनुमान जी के भी दर्शन, शिव जी के भी दर्शन, सारी बात बताई होगी, क्योंकि सुंदर साथ जी कह रहे हैं ना, हुआ काफी संवाद। अब महाराज जी अगर इस बात को फिर दोबारा से बताने लगे तो अभी तक तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन पॉइंट पकड़ना है, जैसे महाराज जी कह रहे हैं। जैसे आता है ना, देवचंद जी और गांगजी भाई जब मिलन होता है तो वे गांगजी भाई को सारी बात बताते हैं पीछे, कि कैसे कैसे मैं हुआ था, कैसे कैसे मुझे दर्शन हुए, कैसे मैं घर छोड़कर निकला, वो सारी बातें रिपीट करते हैं। तो इसी तरह से महाराज जी तो पहचान रहे हैं कि मेरी रूह है, लेकिन पूछ रहे हैं कि तू कौन है, कहाँ से आई। अभी यहीं तक की पहचान है, वहां की। जैसे सामा जी ने कहा था, अगर तुम पूछो इस जगत की तो सब मैं बता देती हूँ, लेकिन अगर ये पूछो मेरा धाम धनी कौन है, मेरा धाम कहाँ पर है, मैं कौन हूँ, तो ये तो खोज मैं खुद ही कर रही हूँ, और ये मेरे से आप पूछ रहे हो। इस संसार की जानना चाहते हो तो मैं बता दूंगी, क्योंकि इतना मैंने जान लिया है। आधी जागृत हूँ और आधी सोई हुई हूँ। संसार की तरफ से जागृत हूँ और परमात्मा की तरफ से सोई हूँ, क्योंकि पहचान ही नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर रतन बाई ने भी अपना लौकिक ही परिचय दिया, क्योंकि अपनी पहचान नहीं हो पा रही थी। और यहाँ तो कोई ऐसा भी प्रसंग नहीं है सुंदर साथ जी, किसी स्वरूप ने उनको पहचान कराई होगी तो परमधाम की रतन बाई है। हनुमान जी भी अंदर विराजमान हो गए, लेकिन पहचान नहीं कराई। शिव जी को उन्होंने भी दर्शन दिए, लेकिन पहचान नहीं कराई। किसी ने भी पहचान नहीं कराई। केवल कहाँ तक का मिला है, अभी हद तक का ही उनको जो भी कुछ मिला है, सब कुछ हद तक का मिला। साधु संतों से मिलन हुआ सबका हद तक के मिला। बेहद की तो किसी ने बात बताई ही नहीं। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर कितनी मीठी मीठी बातें, जब शुरू में अपनी हमारी रतन बाई सतगुरु महाराज जी के साक्षात राज्य महाराज जी से वार्तालाप कर रही है, पहले नहीं है। तो यहाँ पर भी सुंदर साथ जी, अगर हम अपने सतगुरु बनाते हैं किसी को, है ना, तारतम देते हैं, सुंदर साथ से मिलन होता है, पहले लौकिक बातों से धीरे धीरे चलते हैं। लौकिक भी बातें सांसार की नहीं, तुम क्या करते हो, क्या कमाते हो, कितनी इनकम है, ये नहीं। भाई तुम कैसे, कहाँ से तारतम लिया, कितना चल रहे हो, यही तो शुरुआत होती थी। फिर धीरे धीरे पहचान होनी शुरू हो जाती है। तो शुरू की एकदम पहचान नहीं होती, समय लगता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं, देखा अंदर तक टटोल कर, पूर्ण लिया परिचय अपना, बड़ी भीड़ उमड़ी ऊपर को, हर एक चाहता था सुनना। अब कह रहे कि सतगुरु महाराज जी ने बातों बातों में मुझे सारे को ठोक दिया, अंदर दिल तक के जान ली। देखो तो सही, कितनी प्यासी रूह है, कितना कुछ त्याग कर रही है, अंदर तक टटोल गया। क्यों, अवस्था ही ऐसी हो चुकी थी। लकड़ी सूख कर शरीर पे पिंजर हो रहा है, बालों के भी जटाएं बन गई हैं, जिनमें से कह रहे हैं कि जुएं जड़ने लगे हैं। 8 से भी ज्यादा घंटे तक का ध्यान में समय बिता रहे हैं, जिसे घर की परिवार की कोई वो ही नहीं है। और फिर महाराज जी ने जब बातों बातों से पता लग जाता था, बातों बातों से, तो इसीलिए तो सदगुरु महाराज जी ने महाराज जी से परिचय पूछा, सारी बातें पूछी, और उन्होंने बताया तो टटोल लिया, जान लिया कि हाँ, अंदर में क्या चाहिए, केवल धनी चाहिए, केवल सतगुरु चाहिए, अंदर से बिल्कुल खाली है। जैसे बातों बातों में रास में प्रवेश करने से पहले हमारी परीक्षा ली थी धनी ने, ऐसे ही जागने के ब्रह्मांड में भी परीक्षाएं हो रही है रूह की। जब एक साथ हुई थी, अब अकेले अकेले परीक्षा हो रही है। एक साथ में देना तो सरल था, कम से कम एक दूसरे से सलाह ले लेते थे, लेकिन अकेले अकेले इंटरव्यू लेना तो बहुत भारी पड़ा। तो रतन बाई से पूछ रही हैं, बातों बातों में टटोल ले उनका दिल, कि उनके दिल में माया लेश मात्र भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली, सतगुरु की खोज में निकली। तो कह रहे हैं कि अब इसी तरह से मेरा अपना पूर्ण परिचय ले लिया, जबकि जानते थे, लेकिन फिर भी रूह के दिल से पूछना चाहते, एकदम नहीं जाहिर करते सतगुरु महाराज जी अपने सब। धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे विश्वास बढ़ता जाता है, जैसे जैसे रूह के अंदर समर्पण होता चल जाता है, वैसे धीरे 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 वो अपना दिल खोलते चले जाएंगे, एकदम नहीं खोलते।
और सुंदर साथ जी कह रहे महाराज जी की जब हमारे में बातें हो रही हैं, वो सारा बात पूछ रहे, तो जो भीड़ लगी हुई थी वे भी उतार लेते हमारी बात सुनने के लिए। अरे देखो तो भाई महात्मा जी तो ध्यान अवस्था में कैसे पहुंच गए थे, कौन है ये, कहाँ से आए हैं, क्यों इतने समय ध्यान करते, क्या चाहिए इनको, या फिर इनके पास कोई दिव्य शक्ति है। क्योंकि हर एक का अलग अलग भाव होता है, जिज्ञासा होती है जानने के लिए। तो महाराज जी कह रहे कि वे भी लालायित थे हम दोनों की बातें सुनने के लिए। और है ही सुन, आत्मा परमात्मा की बात सुनने के लिए तो पूरा ब्रह्मांड लाएगा। उनकी प्रेममय लीलाएं, जैसे हमने ब्रज में लीलाएं की है ना, रास में लीलाएं की, उनको लीलाओं को देखने के लिए पूरा ब्रह्मांड भी उतारना, ब्रह्मा विष्णु महेश ने ध्यान लगा दिया। कौन नहीं चाहता प्रेम भरी बातें सुनने। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वहां जो महात्माओं की भीड़ थी, वे भी उतावले थे हम दोनों की बातें सुनने के लिए। लेकिन उतावले तो हैं, लेकिन ये बात है ना आत्मा के परमात्मा की, किसी और के पल्ले पड़ने वाली नहीं। क्योंकि प्रेम की बात है, प्रेम समझेगा कौन, प्रेम अपनी। बाकी तो ज्ञान हो जाएगा, बस ये कह देंगे हाँ भाई आत्मा का अपने परमात्मा में संबंध है, पिया पिया करते हैं। बस तोते की तरह जीव भी पिया पिया तो करने लगे, बाकी उसमें बात को समझेंगे, उस रस को पी नहीं। तो यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी, भीड़ बोले अच्छा सोमेश्वर में ठहरे आप वहां पहुंचकर, जगह बहुत उत्तम है तुमको देखो जरा पहुंच करके। अब महाराज जी ने तुरंत कह, जब पूरा परिचय ले लिया, सतगुरु महाराज जी ने भी कह दिया कि भाई मुझे तो सतगुरु की खोज है, परमात्मा की खोज है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, उसी की खोज में मैं ऐसे दर दर भटक रहा हूँ, इतना ध्यान साधना करता हूँ उसी की प्राप्ति। अब अंदर में वे तो पूर्ण पूर्ण उन्हें तो पहचान है। अब देखते हैं कि जब इनके अंदर गुरु भाव है, तो उनकी बात को सुनकर महाराज जी भी प्रभावित हो, ऐसा तो नहीं हुआ। क्योंकि पीछे देखो जो वे अवधूत मिले थे, अवधूत महात्मा जी, उनसे भी प्रभावित है तुम्हारा जी। कहा था भाई गुरु समान तो आप ही हो, हम तो गुरु शब्द से संबोधित करके लज्जित मत करो। फिर वहां जो गए थे अभी मतंग ऋषि के पास, वहां पर भी ये गए थे कि शायद मुझे कोई ऐसा गुरु मिल जाए, गुरु बना लूं मैं। तो यहाँ भी जब उन्होंने दिव्य पुरुष को देखा, उन्होंने देखा कि मेरी चेतना को वापस लौटाई, तो प्रभावित तो जरूर हुए महाराज जी। और मेन कारण क्या है, क्योंकि आत्मा से अपने परमात्मा का संबंध है, वो संबंध खींच कर गया। तो महाराज जी के दिल में आए मैं इनको सतगुरु रूप ना, इनको ही सतगुरु बना, क्योंकि दोनों का कनेक्शन होने लगा। लेकिन अभी फिलहाल दादा नारायण दास जी क्या करेंगे, अभी पहले परीक्षा लेंगे। और परीक्षा कैसे की, देखिए तो अगर इनके दिल में ये आ रहा कि ये मेरे गुरु बनने लायक है, मैं इनको ही गुरु बना लूं, क्योंकि इनसे मुझे देखकर दर्शन करके बहुत शांति मिल रही है ना, और मेरे प्रश्नों का भी ये जवाब दे रही है, तो मैं इनको गुरु बना लूं। तो गुरु बनाने से पहले ही उन्होंने कह दिया कि देखे तो मेरी आज्ञा का पालन कितना करते। तो तुरंत कह दिया कि तुम सोमेश्वर एक शिव मंदिर है 1.5 मील की दूरी पर, जिसकी छटा बहुत सुंदर है, अपनेपन में पूरी। ये सोमेश्वर मंदिर सुंदर साथ जी वहां पर है, गए हैं सुंदर साथ जी है ना, हमारे सतगुरु महाराज जी की मेल हुई है, जो दर्शन कर कर आए हैं। सोनगिरी में जो मंदिर है, जहाँ पर छोटा सा एक कमरा बना हुआ महाराज जी का, जिसमें दरवाजा बहुत छोटा सा, नीचे को लेट कर ही जाना पड़ता है, 2-3 बंदे बैठ पाते हैं। तो यही इसी शिव मंदिर की बात करें, देखा बस्ती से कितनी दूर है, सड़क के किनारे जाकर मंदिर। अब तो फिर भी काफी कुछ रह जाता है वहां, लेकिन पहले के समय में देखो तो कह रहे वहां पर कोई जल्दी से जाता भी नहीं। तो वहां महाराज जी ने हुक्म दिया कि देखे तो से कितने आज्ञा का पालन करते हैं, वहां भेज दिया। और जबकि और बंदे मना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मना, वे देख कर कह रहे कि भाई महाराज जी ने वहां क्यों भेज रहे महात्मा जी को, तो वहां मंदिर में उसमें तो कोई भी नहीं जाता है ना। क्यों, क्योंकि वहां पर महाराज जी से कहा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इन महात्मा को वहां क्यों भेज रहे हो। आपको पता है कोई महात्मा या कोई पुजारी वहां रह ही नहीं पाता, क्यों, क्योंकि वहां प्रेत आत्मा है, और वो किसी को वहां रहने ही नहीं देती, परेशान करती है, भगा देती है। तो फिर उन्होंने सबने, जब उनके अंदर महाराज जी कह रहे हैं उनके अंदर दया भाव आया मेरे पर, जब मेरे सतगुरु महाराज जी ने मुझे आदेश दिया कि तुम सोमेश्वर मंदिर जाओ, 1.5 मील की दूरी पर है, वहीं जाकर तुम ध्यान साधना करो। तो जो लोगों की भीड़ थी, उनके हृदय में मेरे प्रति दया भाव आया। तो उन्होंने दादा नारायण दास जी से कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप तो जानते हो ना
वहां पर प्रेत आत्माएं रहती हैं, है ना। और वहां पर जो मंदिर है वहां पर कोई पुजारी या कोई महात्मा संत वहां नहीं रह पाता। वो परेशान करती है, ध्यान नहीं करने देती, भक्ति नहीं करने देती, और सब फिर वहां से भागे चले जाते हैं, और तुम वहां पर भेज रहे हो। नहीं महाराज जी, आप ऐसा मत करिए इनके साथ। आप देखिए सुंदर शादी में एक तरफ महाराज जी हैं, अभी पूर्ण पहचान नहीं। रघुनाथ दास जी को तो है, परीक्षा ले रहे हैं कि देखो तो अब तक तो समर्पण करते आए हैं, अब कितना वचनों पर खड़े होते। तो तुरंत कहा कि वहां जाओ, जबकि मंदिर में ही थे, राम मंदिर में बैठे थे, वहां पर संत माधव में रहते थे, खाना बनाते थे, रहते थे, ध्यान भक्ति करते थे। फिर ऐसे वीरान जगह में क्यों भेज रहे हैं जहां पर कोई जाना ही पसंद नहीं करता और कोई रह भी नहीं पाता। और जबकि यहाँ तो अब दूसरे लोग भी सपोर्टर हैं, ये भी सपोर्ट कर रही हैं कि महाराज जी नहीं नहीं ऐसा मत करिए, आप वहां मत भेजिए। तो यहाँ महाराज जी कह सकते थे कि भाई सब लोग, क्योंकि महाराज जी तो अनजान थे यहाँ से, तो हो सकता था उनके अंदर ये होता कि भाई ये पब्लिक मेरे हित की बात कर रही है और ये महात्मा जी है, कहीं मुझे गलत जगह तो नहीं भेज रहे, तो मैं क्यों कहूँ। नहीं, अपनी बुद्धि का लेश मात्र भी प्रयोग नहीं किया कि जैसा सतगुरु ने कहा वैसा कर। क्योंकि जब एक बार आत्मा ने गवाही दे दी ना कि ये मेरे सतगुरु बनने लायक है, आत्मा खिंच गई ना, तो फिर नहीं समझती हूँ कि मुझे क्या करना क्या है। बस जो सतगुरु वाक्य कह दिए वो ब्रह्म वाक्य हो जाते, जो कह दिए तो उससे फॉलो करना ही करना। अगर यदि हम होते ऐसे तो हम तो ये कहते भाई मैं इनको जानती हूँ नहीं दे। राधा नारायण दास जी को ठीक है भाई ये वैद है, इन्होंने मुझे ध्यान से वापस ले आए हैं, है ना, मेरा परिचय पूछा है, लेकिन ऐसी भयानक जगह क्यों भेज रहे हैं। पूछते गुरु जी क्यों भेज रहे हो आप, ये लोग मना कर रहे हैं तो मुझे ऐसी जगह क्यों भेज रहे हैं। नहीं, कोई सवाल नहीं। समर्पण भी देखे सुंदर शब्द विशेष भी नजर आ रहा, कोई प्रश्न नहीं, कोई शंका नहीं, बस सतगुरु ने कह दिया तो कह दिया कर। तो यहाँ से सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे हैं कि मैं जब सोमेश्वर मंदिर गया, है ना, कह रहे हैं यहाँ पर, जिनकी ही रक्षा पर वे खुद हो उनको कभी ना कुछ होता है, मरने वाले ही मरते हैं उन्हीं को सब कुछ होता है। अब क्यों, क्योंकि दादा नारायण दास जी ने कहा है ना कि तुम वहां जाओ, मैं भी रोजाना तुम्हारे से मिलने आया। तो अब उन्हें भी महाराज जी को ये लगा अंदर से कि जब रोज मिलने आएंगे कोई संकट होगा तो ये अपने आप संभालेंगे, क्योंकि रूह को बांध लिया ना, रूह के अंदर एक आ गया कि मेरे हैं, मिलते ही कनेक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि संबंध है मूल का। ध्यान देना, जैसे रेगिस्तान में देवचंद जी यानी श्यामा जी को सर्वप्रथम राज्य मिले, बेस बदल कर आए थे, लौकिक बातों में समय बिताया, रेगिस्तान पार करा के बारात से मिलान करा दिया, और जब अंतर ध्यान हो गए, जब आई वो सरी ये कौन थे, ये तो ही मेरे ही खामन थे, जिनको जरूर मेरे खामन, नहीं तो उन्हें कैसे पता चला मेरे पेट में दर्द था, कैसे उन्होंने पेट का दर्द ठीक कर दिया, कैसे मैं घुड़सवारों के साथ आ गया पैरों पर चल के, मुझे पता ही नहीं मेरे पैर जमीन पर किस तरह से पड़ते रहे, इतनी लंबी यात्रा मैंने कैसे पार कर ली। हो ना वो ये जिसकी तलाश में मैं निकला हूँ, अंदर आत्मा ने कहा फिर तो मैं खुश हूँ, दूर नहीं है तो ये आंख में जो लिखे। ऐसे ही सुंदर साथ जी जब आत्मा अपने सतगुरु से मिलती है ना, और जो संबंध है वो अंकुरित हो जाता है तुरंत, और फिर वो समर्पण की राह पर चलना शुरू। तो ये कहा कि जब मेरे सतगुरु मेरे साथ में है, नित्य प्रति मिलने आएंगे, तो फिर मुझे क्या, कुछ प्रश्न नहीं उठाया, जैसे भी कहा वैसे ही उनकी आज्ञा का पालन करके तुरंत वहां पर रहना शुरू कर दिया। हमें सांत्वना देकर बोले श्री स्वामी नारायण दास, प्रातः ही हम मिला करेंगे जाकर सदा तुम्हारे पास। ये नहीं कहा कि भाई तुम जाओ अकेले मारो, मैं रोज आया बातें, एक उम्मीद, क्या पता नहीं सतगुरु के पीछे सतगुरु का क्या मकसद है वहां बेचने का। वो ना हो मेरी अच्छाई होगी, बुरा तो नहीं चाह रहे, अगर बुरा चाहते तो मुझे मौत के मुंह से क्यों निकाल कर ले, ना हो मेरे अपने हैं, तभी तो मुझे बचा लिया, नहीं तो लोग बाग तो उठाकर कर देते, मेरा क्रियाक्रम पहुंचाते थे मुझे अभी परंगा।
मेरे हैं तभी तो मुझे आकर बचाया, मेरा हाथ थामा, तो जैसे उन्होंने हुक्म दिया ऐसे वहां से चला। ब्रह्म वाक्य से सुनकर उनके मुंह से उठ प्रस्थान किया, कहे मुताबिक महापुरुष ने जाकर हमको दर्श दिया। कह रहे कि जब मेरे अंदर भाव है सतगुरु है, तो सतगुरु के मुख से निकले वाक्य मेरे लिए ब्रह्म के बाद, कि जैसे सतगुरु का आदेश न होकर मेरे लिए मेरे परमात्मा कहाँ है और होता है कुछ। क्योंकि सही पूछे तो सतगुरु को भी नहीं पता होता है कि परमात्मा उनके माध्यम से क्या कहलवाना चाहते, बाद में पता चला। सतगुरु के वाक्य ब्रह्म वाक्य होते हैं, यानी सतगुरु का कथन ब्रह्म का कथन होता है। ब्रह्म की बात कभी मिथ्या होती नहीं, क्योंकि ब्रह्म सत्य है तो उसके वचन भी सत्य ही होते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि जब मैंने माना कि मेरे देव सतगुरु के वचन, जब सतगुरु मन में मान लिया, मानने से सुंदर साथ जी बहुत कुछ हो जाता है। देखो कबीरदास जी थे, रामानंद जी को कितना अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन वे नहीं, उन्होंने अपना शिष्य बनाया। लेकिन उन्होंने क्या किया कि सुबह सुबह जब गंगा जी स्नान कर कर आते हैं तो मैं उन पैड़ियों पर लेट जाऊंगा, इनके चरण तो मुझे मिलेंगे ही। लेकिन जैसे ही सब सुबह सुबह अंधेरे अंधेरे ही जैसे ही वे स्नान करके पैड़ियों से उतर रहे थे, तो तुरंत उनका पैर उनके ऊपर पड़ा, और जब उनके ऊपर पड़ा तो उनके मुंह से निकल गया हरे राम राम कौन। बस पकड़ लिया वो कि भाई मेरे गुरु के मुख से राम शब्द निकला ना, राम राम, तो मेरे लिए यही मंत्र हो गया, आप दो ना दो ले लिए। श्रद्धा में इतना बल होता है। सुंदर साहब जी एकलव्य को देखो, द्रोणाचार्य जी ने मना कर दी थी धनुष विद्या सिखाने के लिए कि भाई मैं अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धारी हो ही नहीं सकता, उनको ही दूंगा मैं, राजघराने के जो लोग हैं उनको ही दूंगा मैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्हीं का स्टैचू बनाकर अपनी श्रद्धा अपनी लगन से वो ज्ञान नहीं दे कि अर्जुन से भी बड़े ज्ञान। और फिर भी समर्पण भी देखो कि उन्होंने कहा कि मुझे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए, तो कहा कि जब सतगुरु है उन्होंने मांगा तो दक्षिणा में वो ही दे दी। कितने बड़े सुंदर साध्य शिष्य माने जाते हैं और हैं, क्योंकि इतना समर्पण नहीं तो ये भी कह सकते कि गुरु जी आपने थोड़ी मुझे दिया था शिक्षा, आपने दी थी जो मेरे से आप दक्षिणा मांगो, मैंने तो खुद परिश्रम करके कमाई है। लेकिन नहीं, भाव था ना अंदर में, वो दृढ़ भक्ति थी, दृढ़ भक्ति के कारण उनके अंदर का ज्ञान खींच लिया। और अगर थोड़ी सी भी गुरु भक्ति में थोड़ी सी भी कमी होती तो वो विद्या नहीं आ गई। और अगर आ भी गई थी फिर कुछ कमी आ जाती तो क्या वे अंगूठा दे देते, क्योंकि उसी से तो धनुष चलता है, तीर छोड़ा जाता है, और वही मांग लिया। लेकिन फिर भी क्या कहा कि नहीं मेरे से उन्होंने मांगा है तो, यानी ये देखे कि जरा से भी छल कपट नहीं है, ये है गुरु भक्ति। ये तो लौकिक की है, और हमारे सदगुरु तो साक्षात धाम है। हमारी श्रद्धा भाव, हमारे विश्वास, हमारे समर्पण की कितनी करती है, अगर यहाँ के लौकिक को भी देखें तो हमारे से हजार गुना है। हम तो थोड़ी सी वाणी पढ़ लेंगे, थोड़ी सी वाणी पढ़ने के बाद मेरी बिल्ली मुझे मियाओ, ऐसे कहावत हो जाती है कि फिर दो चार पढ़ के हम कहेंगे कि तू क्या गुरु, मैं चल जितना तूने मुझे दिया मैं तुझे दूंगी, तू क्या मेरा गुरु है, मैं तेरा गुरु हूं, तू मेरा शिष्य बन। इतना कह देते सुंदर से, भाई तुमने क्या दिया हमें, जो दिया अपना ले लो, तुम शिष्य बनो, मैं तुम्हारा गुरु, जितना तुमने बताया मैं वाणी तुम्हें पढ़ के बता दूंगी, तो लौटा दूंगी तुम्हारी। तो ये हो जाता सुंदर सा जी, ये अहंकार, और ये हमें दे दो। यही कारण हो रहा है खेल जो लंबा हो रहा है ना तीसरा ब्रह्मांड का, क्योंकि ब्रज में तो हमें प्रेम था तो प्रेम के बल पर दौड़े चले गए। लेकिन यहाँ धनी ने जो इल्म दे दिया ना, इल्म चातुरी खूबी अंकी, मोह यही लिखा पट अंगुर, यही ना देवे देखने मेरे दूल्हे के मुख का। ये जो इल्म आ गया ना बहुत जल्दी मैं अपने, ये हमारे, नहीं तो ब्रज में नहीं मारे गए थे, ब्रज में तो छोड़ के सब कुछ चले गए। तो ये धनी ने और पैंत लगा कर दिया कि इस ज्ञान को लेकर थोड़ी सी और मैं खड़ी हो जाए तो देखे फिर। तो यहाँ के जीव भी हमें पीछे छोड़ रहे हैं, लेकिन हमारे रतन भाई ने कोई प्रश्न कोई सिर से नहीं उठाया कि मेरे सतगुरु के वचन है साक्षात मेरे ब्रह्म के वचन, और बेझिझक होकर उनकी आज्ञा का पालन किया और तुरंत वहां पर चले गए।
अब कह रहे हैं कि जैसे सतगुरु महाराज जी ने वादा किया था, अब उस वादे को निभाया, अपने नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर नित्य पंथी फिर सतगुरु महाराज जी मिलने के लिए वहीं सोमेश्वर मंदिर में जाते। कम हुआ अभ्यास हमारा, कम सा होना शुरू हुआ, जो हम ध्यान किया करते थे, कौन दिशा को छीन हुआ। कम हुआ अभ्यास। महाराज जी कह रहे हैं कि जो इतने घंटे ध्यान कर लेते थे, 8-10 घंटे, तो वो ध्यान अब कम होने लगा। क्यों कम होने लगा सुंदर साहब जी? जो हम ध्यान किया करते थे वो कौन दिशा को छीन, वो पता नहीं कौन सी दिशा में धीरे 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 कम होता चला गया। क्यों क्यों होता गया वो क्या? क्योंकि अभी जो महाराज जी ध्यान करते थे तो पहले तो वो अपने मन को देखते थे, फिर कहीं वो शून्य में ध्यान लगाते थे। अभी देखो सहस्रार चक्र में लगाएंगे, कुंडलियों में ध्यान लगाकर, यानी यही कहेंगे कि शून्य निराकार में ध्यान लगाना, जो शून्य की अवस्था में पहुंच गए। तो अभी वो प्रेम का नहीं पता था, अभी हद बेहद का भी पता नहीं था, परम धाम का भी नहीं पता था, प्रेम में लीलाओं का नहीं पता था, है ना। लेकिन अब सदगुरु महाराज जी के मुख से जो वचन सुनने लगे, चर्चा सुनने लगे, तो उन चर्चाओं का ध्यान हो। जिस सदगुरु महाराज जी के अंदर से ज्ञान निकल कर आ रहा था, क्योंकि अब जब रोज जाते थे तो दर्शन को भी खाली ये थोड़ी कि दर्शन देंगे और आ जाएंगे, वो ब्रज की, रास की, परम धाम की, अपने ब्रज की लीला में हम कैसे थे, क्यों आए संसार में, संसार क्या है, तो वो ध्यान हटकर जो नई बात आएगी तो उन बातों में रमण होने लगे, उनका ध्यान हो। ये कहे कि शुष्क ज्ञान से हटकर, शुष्क ध्यान से हटकर, निराकार के ध्यान से हटकर प्रेम में लीलाओं का ध्यान होने, जो सदगुरु महाराज जी के मुखार दिल से श्रवण करते। इसलिए कह रहे भाई, शून्य में फिर कौन ध्यान लगाएगा? जिसको प्रेम का रस लगने लगे और आत्मा अपने प्रियतम से मिलने का एक रस प्राप्त करने लगे, तो फिर शून्य में ध्यान लगाएंगे। वो तो देखो वेद ऋचाओं ने भी मना कर देता कि तू जा उद्धव, हमें नहीं चाहिए तेरा शुष्क ज्ञान, तो अपने पास चला, जैसे शून्य निराकार में ध्यान करे। तो ये साक्षात ब्रह्म सृष्टि कैसे अंगीकार कर ले उसको। तो इस तरह से महाराज जी कह रहे हैं कि इसलिए मेरा ध्यान धीरे धीरे कम होने लगा और सतगुरु की वाणी में रमन। आगे का प्रश्न सुंदर साहब जी अगले देंगे। बोले श्री कान्हा प्यारे की, श्री